गवर्नेंस रेवोल्यूशन। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने आर्किटेक्चर पास की? कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो? ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आपने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई भले ही नहीं की हो, लेकिन आज भारत का प्रगति प्रोजेक्ट ऑक्सफोर्ड के सिलेबस का हिस्सा बन गया है। आखिर भारत का ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जो आज ऑक्सफोर्ड की केस स्टडी का हिस्सा बन गया है? प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रगति प्रोजेक्ट ने भारत की प्रगति को दुनिया के सामने रख दिया है, जो लाया है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन, जिसने सिर्फ प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक नहीं किया बट हैज सेट न्यू स्टैंडर्ड्स दैट द वर्ल्ड टुडे लुक्स अप टू। एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड इनोवेटिव प्लेटफॉर्म दैट गिव्स रियल टाइम स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट्स, एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2015। इसका मेन गोल है गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट, इजी एंड एफिशिएंट बनाना। क्या आप जानते हैं, अभी तक पीएम मोदी ने 340 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पर्सनली रिव्यू किया है, जो उनके डिसाइसिव लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ कहता है। ऑक्सफोर्ड ने भारत के 8 टफेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अपनी केस स्टडी में शामिल किया है, जो प्रगति की सफलता को दर्शाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, एवरी सक्सेस हाइड्स एन इंस्पायरिंग स्टोरी विद इट। What could have happened that inspired 2001 का वो दिन जब गुजरात के भुज में जमीन कांप उठी और सब कुछ बिखर गया। एक ऐसा भूकंप जिसने सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं बल्कि लोगों के विश्वास को भी तोड़ दिया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने, he realized कि कैसे एक इफेक्टिव ऑनलाइन सिस्टम न होने की वजह से लोगों की प्रॉब्लम्स और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है। इसी रियलाइजेशन से स्वागत का जन्म हुआ। स्वागत यानी स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, द वन ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म जो ग्रीवेंसेस को डायरेक्टली सॉल्व करने और गवर्नमेंट के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। इस प्लेटफॉर्म का फोकस था सिंपल, पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनो, तुरंत सोल्यूशन दो और लोगों के मन में भरोसा जगाओ। तो भुज की ट्रेजेडी ने एक नए गुजरात की बुनियाद रखी और स्वागत बन गया टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी का एक मिसाल। प्रगति उसी विजन का एक नेशनल एक्सटेंशन है जो पूरे भारत के डेवलपमेंट को एक नए दौर में ले जा रहा है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया which was beyond politics, which is an inspiring example of federalism. सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आए, ड्रोन फीड्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग का यूज करके ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस इंश्योर किया। प्रोजेक्ट्स में ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का इंटीग्रेशन किया। ये अप्रोच डेडलाइंस को मीट करने के साथ साथ नेशन फर्स्ट वाली मेंटालिटी का भी परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं आखिर वो 8 प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो ऑक्सफोर्ड की केस स्टडी का पार्ट है, जो भारत के इंफ्रा की मिसाल दे रहे हैं। बोगीबील रेल एंड रोड ब्रिज प्रोजेक्ट, which was conceptualized in 1985 and sanctioned in 1998. Land acquisition, climatic conditions, bureaucratic hurdles की वजह से it was delayed for more than 2 decades, जो finally 2018 में inaugurate हुआ। The Haridaspur-Paradip rail connection, a crucial project that is improving connectivity to the Paradip port in Odisha. It was conceived in 1997 but was stuck for 2 decades due to insufficient funds, but was finally inaugurated in 2020. और आज परादीप पोर्ट का एक्सेस काफी आसान हो गया है, जो पूर्वी भारत के शिपिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए काफी जरूरी है। जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट जो 1995 में अप्रूव हुआ। इट इज सीन एज द मोस्ट एम्बिशियस हिमालयन रेलवे प्रोजेक्ट सिंस इंडिपेंडेंस, बट इंटरमिनिस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और फंडिंग इश्यूज की वजह से इट वाज स्टक फॉर मोर देन 2 decades. It will be inaugurated in the early 2025. This project connects Kashmir to the rest of India, and it passes through 931 bridges, including the world's highest Chenab railway bridge. बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, जिसका फेज 1 2007 में शुरू हुआ, पर लैंड एक्विजिशन और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इश्यूज की वजह से डिले होता रहा एंड फाइनली प्रगति की मदद से 2017 में कंप्लीट हुआ। इसके अलावा दहीसर सूरत सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 8, वाराणसी औरंगाबाद सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 2, नॉर्थ कारणपुरा थर्मल पावर प्लांट एंड नवी मुंबई एयरपोर्ट।
एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए प्रगति ने परिवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को कभी 600 दिन लगते थे, उसे सिर्फ आज 70 दिन ही लगते हैं। यही नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अपने हाईएस्ट लेवल पर है। सोचिए, 2014-15 में सिर्फ 1.96 लाख करोड़ था, लेकिन आज 2023-24 में 5 गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर्स नहीं है, बट इट ऑल्सो हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। मतलब हर एक रुपया जो खर्च होता है वो जीडीपी में 2.5 से 3.5 गुना तक का ग्रोथ लाता है। प्रगति ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं बल्कि सोशल सेक्टर्स में भी काफी बदलाव लाए हैं। जैसे सीपी ग्राम्स के थ्रू 2014 में पब्लिक ग्रीवेंसेस रिजॉल्व होने का एवरेज टाइम 32 दिन था, जो अब 2023 में कम होकर सिर्फ 20 दिन हो गया है। आजकल पासपोर्ट इशू डिलेज का भी सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि पासपोर्ट इशू होने का टाइम 16 दिन से रिड्यूस होकर सिर्फ 7 दिन हो गया है। जल जीवन मिशन के तहत टैप कनेक्शंस का रेट 20% तक बढ़ गया है इन जस्ट 6 मंथ्स। 2019 में सिर्फ 17% हाउस होल्ड्स को रनिंग वाटर मिलता था, लेकिन फरवरी 2024 तक ये नंबर 74% हो गया है। और स्वच्छ भारत मिशन ने 5 साल में 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए हैं। ये स्पीड, एफिशिएंसी एंड क्विक इम्प्लीमेंटेशन सब संभव हुआ सिर्फ प्रगति से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए प्रगति एक टेक्नोलॉजिकल टूल नहीं, एक रिवोल्यूशनरी विजन है जो दुनिया के मिडिल इनकम ट्रैप को तोड़ने का रोड मैप देता है। और प्रगति एक ऐसा इंस्पायरिंग मॉडल है जो मिडिल इनकम नेशंस को मिडिल इनकम ट्रैप से निकालकर हाई इनकम स्टेटस तक पहुंचा सकती है। प्रगति अब सिर्फ भारत के प्रगति नहीं बल्कि दुनिया की प्रगति का भी मिसाल बनते जा रही है।